हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बॉयज सीरीज के सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 और 6 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगा ताकि मैं इस पूरी की पूरी सीरीज को जल्द से जल्द खत्म कर सकूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप द बॉयज की पहले की 2 वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये सीरीज काफी आसानी से समझ आ जाए कि एक्चुअल में इसके पहले के एपिसोड में क्या हुआ था और अब आगे क्या होगा। तो अब स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आ जाए इस कहानी पर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ए ट्रेन और उसकी गर्लफ्रेंड पॉप से, जब उसके साथ एक सुरक्षित ठिकाने पर है, क्योंकि लास्ट टाइम के एपिसोड में जो कुछ भी हुआ था उससे ट्रेन काफी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर किसी सेफ जगह पर आ गया है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये समझा सके कि वो अब पूरी तरीके से सेफ है और उसे बताना होगा कि एक्चुअल में उसने इसका राज कंपाउंड बी का राज और किस किस लोगों को बताया है। और उसके बाद ट्रेन के काफी मनाने के बाद पॉप अपनी जुबान खोलती है और उसे कुछ लोगों के बारे में बताती है, कुछ ऐसे लोग जिनका नाम भी वो नहीं जानती, यानी वही पूरी बॉयज टीम के बारे में कि कैसे उसे जाल में फंसाया गया। और ये सारी की सारी खबर लेने के बाद ए ट्रेन पॉप को ड्रग्स देकर मार देता है और थोड़े से आंसू गिराने के बाद वो होमलैंडर के पास पहुंच जाता है, जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन भी फिलहाल तो होमलैंडर के कुछ काम की नहीं, यहाँ तक कि होमलैंडर को वो एशियन लड़की भी चाहिए जो इस वक्त बॉयज के कब्जे में है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉयज का हेडक्वार्टर, जहाँ पर फ्रांसिस उस लड़की को खाना बनाकर भी देता है ताकि वो उन खानों को खाए और उसके बाद वो अपना मुंह खोले। और अगले सीन में आ जाए, यहाँ पर एक फेस्टिवल इवेंट चल रहा है, जिस इवेंट में स्टारलाइट और होमलैंडर भी आने वाले हैं, क्योंकि कुछ अच्छी बातें लोगों को सिखानी है। यानी एक तरीके से ये शो भगवान के लिए रखा गया है, जहाँ पर सिर्फ अच्छी बातें ही की जाती है। और इसलिए स्टारलाइट ने अपने पुराने कॉस्ट्यूम को पहना है। और अब इस इवेंट में ह्यूग और बाकी उसके दोस्त भी आए हैं, यानी बॉयज टीम के मेंबर, जो कुछ अलग ही प्लानिंग लेकर आए हैं। और ये प्लानिंग है इस बार किसी को ब्लैकमेल करने की, और वो और कोई नहीं बल्कि येस्की है, जिसके पास पावर मिस्टर फैंटास्टिक जैसी है, यानी स्ट्रेच होकर लंबा होना। और ठीक ऐसा ही सुपर हीरो डीसी के यूनिवर्स में भी है, जिसे हम प्लास्टिक मैन के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी को ब्लैकमेल करने का काम ह्यूग को करना है, जिसके लिए उसे काफी महंगे वीआईपी पास को खरीद कर उससे फेस टू फेस बातें करनी है। और एक्चुअल में ये पास वो लोग स्टारलाइट की मदद से खरीदेंगे, जो एक्चुअल में ह्यूग की गर्लफ्रेंड है, जिसे अब तक ह्यूग ने प्रपोज नहीं किया। और उसके बाद ह्यूग स्टारलाइट को ये बात भी कहता है कि उसे उस छोटे से इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, जिसके बाद स्टारलाइट ये समझ जाती है कि ह्यूग उसके साथ सिर्फ मतलब के लिए है, यानी अपना काम पूरा करे सारे के सारे सुपर हीरो से मिलकर। लेकिन यहाँ पर स्टारलाइट अपनी दोस्ती निभाती है और ह्यूग को उस इवेंट के वीआईपी पासेस दे देती है। और दूसरी तरफ वॉट्स इंटरप्राइजेस के बाहर होमलैंडर और क्वीन है, जहाँ पर होमलैंडर सारे के सारे फ्लाइट्स में मरे हुए लोगों का बस एक नाटक करते हुए शोक दिखा रहा है कि उसे कितना ज्यादा दुख है। और ये बात क्वीन को अच्छी तरीके से पता है कि उन्हीं लोगों ने उस प्लेन के सभी लोगों को मारा था। उसके बाद होमलैंडर जाकर क्वीन को भी समझाता है कि वो इस हादसे से बाहर निकले और अपनी राह चुने जैसे उसने चुनी है। जिसके बाद क्वीन ये कहती है कि ये सब करना आसान नहीं। और उसके बाद आ जाए फेथ फेस्टिवल पर, तो यहाँ पर स्टारलाइट सभी टीनेजर्स के साथ बैठकर अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है, जिसमें उससे एक सवाल ये पूछा जाता है कि क्या वो वर्जिन है या नहीं। और ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे झूठ कहना है, जो कि वो कहती है हाँ, जिसके बाद उसे काफी बुरा लगता है। और बाहर की तरफ बिली एक बूढ़े शख्स से झगड़ा कर रहा है भगवान की बातों को लेकर। और उसके बाद होमलैंडर की एंट्री होती है, जहाँ पर वो लोगों से हंसते हुए हाथ मिलाता है। उसके बाद जैसे ही वो अपने कैंप में आता है, तो उसका स्वभाव पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर मैरलिन नहीं दिखती है, जो अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल गई है। और ये चीज होमलैंडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद होमलैंडर सीधे मैडलिन से मिलने के लिए वहीं पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर होमलैंडर का बहाना है वो स्पीच जो उसे लिखकर दी गई है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि यहाँ पर होमलैंडर अपने हिसाब से चीजों को करना चाहता है, जो उसके दिल में है वही वो लोगों से कहेगा वहाँ पर। लेकिन मैडलिन वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। जिसके बाद मैडलिन उसे ये कहती है कि स्पीच बिल्कुल परफेक्ट है और वो जाए अपनी स्पीच पूरी करे, क्योंकि उसे अपने बच्चे को कहीं ले जाना है। जिसके बाद वो जाते जाते होमलैंडर को ये भी कहती है कि उन्हें बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए, वो बाउंड्री जो उस तक बिल्कुल भी नहीं आए। जिसके बाद होमलैंडर मैडलिन के बच्चे को फिर से उसी गुस्से की नजर से देखता है। और अगला सीन आता है रेचल का। और रेचल एक्चुअल में बिली की वाइफ की बहन है। और यहाँ पर बिली रेचल से ये डिस्कस करने आया है कि वो उससे बिना पूछे बिली की वाइफ की कब्र को उसने कब्रिस्तान में क्यों बनाया, क्योंकि बिली के अकॉर्डिंग उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है। जिसके बाद रेचल ये एग्जाम्पल देती है कि उसकी मॉम फिलहाल तो काफी ज्यादा ओल्ड हो गई है और उन्हें अब ज्यादा रोका नहीं जा सकता, इसलिए उसने उस ग्रेवयार्ड में एक स्टोन लगाया अपनी बहन के नाम का, ताकि किसी को शांति मिले, क्योंकि बिली डेफिनेटली ये सब करने वाला नहीं
था। और दूसरी तरफ ए ट्रेन अपनी गर्लफ्रेंड की पुरानी फिल्म देख रहा है और गम में डूबा हुआ है। जिसके बाद वो एक टेप देखता है, उस टेप में ही उसे फ्रांसिस का फोटो मिलता है। जिसके बाद फ्रांसिस एक हाई अलर्ट पर है और यहाँ पर ह्यू वीआईपी पासेस की मदद से उस छोटे से इवेंट में पहुंच गया है जहाँ पर वो एस्किल से बात करना चाहता है। लेकिन इस बीच वहाँ पर होमलैंडर आ जाता है जो उसे ये बताता है कि शायद वो स्टारलाइट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना महंगा वीआईपी पास उसने उसे निकाल कर दिया है। जिसके बाद बैप्टाइज की प्रक्रिया शुरू की जाती है जिसे इंचार्ज खुद होमलैंडर कर रहा है, जो सभी को पानी में डुबाकर उनका बैप्टाइज पूरा करता है। और यहाँ पर जब बात ह्यूग की आती है तो वो ह्यूग को पानी में डुबाकर जल्दी बाहर नहीं निकालता, मानो जैसे होमलैंडर उसकी जान वहाँ पर लेना चाहता है। लेकिन बाद में सिचुएशन ठीक हो जाती है और सभी लोग उस इवेंट से बाहर जाने लगते हैं। और इस बीच ह्यूग मौका देखकर हेजली को ब्लैकमेल करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है, बट ह्यूग का मोबाइल पानी में डूबने की वजह से खराब हो गया है और अब उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो हेजल को अपनी झूठी बातों में फंसाए, ये कहकर कि उन दोनों ने आपस में सेक्स किया था। जिस वक्त वो लोग 3 लोग थे, वो भी उस नाइट सुपर हीरोज के सीक्रेट क्लब में, उस सुप क्लब में। और हेजिक को उसकी बात पर भरोसा है नहीं, इसलिए वो यहाँ पर ह्यूग को मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद ह्यूग ये कहता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो उसका दोस्त उस वीडियो को ऑनलाइन डाल देगा। जिसके बाद हेजिक रुक जाता है और ह्यूग से ये कहता है कि वो चाहता क्या है। जिसके बाद ह्यूग यहाँ पर एक कंसाइनमेंट की बात करता है जिसकी शिपिंग एक्चुअल में हेजिक ने ही की है और ह्यूग यहाँ पर ये जानना चाहता है कि उस कंसाइनमेंट में एक्चुअल में कंपाउंड वी था या नहीं। जिसके बाद हेजिक वहाँ पर काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि अगर उसने कुछ भी इसके बारे में उसे बताया तो उसे काफी बुरी मौत मिलेगी। जिसके बाद ह्यूग फिर से उसे ब्लैकमेल करता है उसी नकली वीडियो के नाम पर। जिसके बाद ह्यूग को यहाँ पर सारी की सारी डिटेल मिल जाती है। जिसके बाद वो मदर मिल्क को कॉल कर ये बताता है कि उसने इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए कितने पापड़ बेले, क्योंकि जो बात बिली ने उसे बताई थी कि किसी को भी ब्लैकमेल करना काफी ज्यादा आसान है, वो इतना भी ज्यादा आसान है नहीं। खैर, तो यहाँ पर उसे डिटेल मिली है कि उन सारे के सारे शिपिंग कंसाइनमेंट को एक्चुअल में सभी के सभी शहरों के हॉस्पिटल में भेजा जाता है और इस बार का लेटेस्ट कंसाइनमेंट NICU के हॉस्पिटल में भेजा गया है जहाँ पर हमने मैरिलिन को जाते हुए देखा। जिसके बाद मदर मिल्क बिली को भी कॉल करके ये डिटेल देता है और हम बिली को उसकी वाइफ के ग्रेवयार्ड की तरफ खड़ा हुआ देखते हैं, जिसके स्टोन को बिली गुस्से में आकर तोड़ देता है और वहाँ पर से भाग जाता है। जिसके बाद मदर मिल्क उसे ये बताता है कि उन लोगों को कहाँ पर मिलना है और आ जाए फिर से इस फेथ फेस्टिवल पर। तो होमलैंडर यहाँ पर जो स्पीच देता है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी ही सोच है। इस सोच में वो भगवान का नाम लेकर ये बताता है कि भगवान ने उसे इस दुनिया को अमेरिका को बचाने के लिए चुना है, जिसे वो इस सरकार के रहते हुए नहीं कर सकता। और लोग होमलैंडर की इस बात पर काफी सारी तालियां बजाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जनता बेवकूफ ही होती है, भले से ही वो इंटरनेशनल क्यों ना हो। और मैरिलिन को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि कहीं ना कहीं होमलैंडर उसके हाथों से निकलता जा रहा है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं क्वीन को जो अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई है, जो उसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती। और एक्चुअल में यहाँ पर क्वीन अपनी उस फ्रेंड को उसी फ्लाइट की कुछ डिटेल देने के लिए आई है। जिसके बाद वो उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। जिसके बाद क्वीन वहाँ पर रोती है और उसकी फ्रेंड उससे कुछ बताने के लिए कहती है। इस दौरान क्वीन अपनी उस फ्रेंड को किस कर वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर के शायद उसकी यहाँ पर आना एक बड़ी गलती थी। जिसके बाद क्वीन की फ्रेंड उससे पूछती ही रहती है कि एक्चुअल में माजरा है क्या, और क्वीन बिना बताए वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद अगले सीन में फ्रांसिस की गर्लफ्रेंड से कॉल कर ये बताती है कि उसके एक ठिकाने पर किसी ने रेड मार दी है, यानी अब फ्रांसिस सभी की नजर में है और उसे जल्द से जल्द उस जगह से भी निकलना पड़ेगा। ये बोलकर फ्रांसिस की गर्लफ्रेंड अपना मोबाइल तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर बिली और मदर मिल्क आए हुए हैं ताकि उन लोगों को कुछ स्टाफ मिल सके कंपाउंड वी से रिलेटेड। जिसके बाद फ्रांसिस बिली को भी कॉल करके ये डिटेल देता है कि उन लोगों पर नजर रखी जा रही है, खास करके फ्रांसिस पर ही। जिसके बाद बिली उसे उस जगह से जल्द निकलने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ स्टारलाइट खुद को रेडी कर रही है एक स्पीच के लिए, वो स्पीच जो उसे लिख कर दी गई है। और यहाँ पर स्टारलाइट की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसकी मॉम भी उसके साथ है, जो उसे हर बार इन सभी कामों को करने के लिए कहती है, क्योंकि एक्चुअल में उसकी मॉम और स्टारलाइट ने इस दिन का 23 सालों से इंतजार किया था, तो अब उसे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद स्टारलाइट स्टेज पर जाती है अपनी स्पीच के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रांसिस को जो उसी एशियन लड़की के साथ है और उसके बाद वो उस एशियन लड़की की हथकड़ी खोलता है, वो भी काफी डर कर। और जैसे ही वो उसे चेन से आजाद करवाता है तो वो लड़की वहाँ से तुरंत भाग जाती है और फ्रांसिस थोड़ा अफसोस में है। और दूसरी तरफ टीवी पर डीप की न्यूज चल रही है, वही डॉल्फिन की। और अचानक से टीवी पर डीप स्टारलाइट का शो लगाता है जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और वहाँ पर पहले स्टारलाइट उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बात करती है, लेकिन उसके बाद वो स्क्रिप्ट को छोड़कर खुद की बातें करना शुरू कर देती है, जिसमें वो काफी सारे खुलासे करती है, खास करके अपने सुपर हीरोज के सपने को लेकर, जिस सपने के दौरान उसे सेक्सुअली हरेस्ट किया गया, वो भी एक सूप के जरिए, जिसका वो उस टाइम पर वहाँ पर नाम नहीं बताती। यानी यहाँ पर डीप पर मीटू के आरोप लग गए हैं, जिसे सुनने के बाद डीप भी काफी तरीके से चौंक गया है। और यहाँ तक कि स्टारलाइट खुद को वर्जिन नहीं बताती। जिसके बाद लोग वहाँ पर तालियां तक नहीं बजाते सिवाय ह्यूग के। और आ जाए हॉस्पिटल पर, तो हॉस्पिटल में अब बिली और मदर मिल्क को कंपाउंड भी मिल चुका है, जो एक्चुअल में कुछ बच्चों को दिया जा रहा है, खास करके मैडलिन के बच्चे को, जिसकी आंखों से ब्लू हीट विजन निकलते हैं, जिसके चलते उसे एक
उसे बॉक्स में रखा जाता है। यानी यहाँ पर एक बड़ा सा सस्पेंस खुलता है इस शो से रिलेटेड कि एक्चुअल में सूप को भगवान नहीं बल्कि इंसान हॉस्पिटल के इसी सारे के सारे लैब्स में बनाते हैं ताकि बड़े होकर वो एक पूरे के पूरे सुपर हीरोज यानी सूप बन पाए, जो फिलहाल तो ये बच्चा बन रहा है। और उसके बाद आ जाए स्टारलाइट के सीन पर, तो वहाँ पर अब उससे ह्यूगी मिलने आया है, जिसके बाद वो ह्यूग को चिल्लाती है कि उसे और कोई वीआईपी पासेस चाहिए या फिर कोई सुपर हीरोज की मर्चेंडाइज, क्योंकि वो इन्हीं सभी कामों के लिए उसे यूज कर रहा है। जिसके बाद ह्यूग अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई थी और वो यहाँ पर शांति के लिए आया था। यानी यहाँ पर फिर से ह्यूग स्टारलाइट को अपनी बातों में फंसाकर एक बार उसे फिर से मना लेता है। और दूसरी तरफ बिली और मदर मिल उस कंपाउंड बी को चुराते हैं, लेकिन इस बीच कुछ गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जिसके बाद बिली उस बच्चे को निकालकर एक वेपन की तरह यूज करता है, जिसकी मदद से वो सभी के सभी गार्ड्स के चीथड़े उड़ा देता है। जब जब वो बच्चा अपनी आंखों से उन हीट विजन्स को निकालता है तो जो एक्चुअल में ब्लू है, और उसके बाद वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, वो भी एक कंपाउंड बी के सैंपल के साथ। और दूसरी तरफ होमलैंडर खुद की तस्वीरों को घूरता हुआ खड़ा है, जो कि एक्चुअल में वो मैडलिन को देख रहा है और मैडलिन ये सारे के सारे नजारे अपने कैमरे में देखती है। जिसके बाद वो फेस टू फेस होमलैंडर से ये बात करती है कि वो अंदर आकर उससे बात करे और उसे क्या चाहिए वो उसे देगी। जिसके बाद मैडलिन होमलैंडर को अपनी बातों में फंसाती है कि एक्चुअल में होमलैंडर उसे किस लिए चाहता है, और उसके बाद वो होमलैंडर को अपनी बाहों में लिटाकर उससे अपनी बात मनवाने के लिए कहती है, जिसके लिए अब होमलैंडर कुछ भी करेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रांसिस को, जिसका पीछा ए ट्रेन और ब्लैक नोवार कर रहा है। और इस बीच फ्रांसिस का सामना ब्लैक नोवार से होता है, जो उसे मारने के लिए वहाँ पर आया है। लेकिन तब तक वो लड़की भी वहाँ पर फ्रांसिस की मदद करने के लिए पहुंच जाती है और ब्लैक नोवार और उस लड़की के बीच एक दमदार फाइट होती है, जिस फाइट के दौरान ब्लैक नोवार उस लड़की को वहीं पर मार देता है और फ्रांसिस मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। और कुछ देर बाद ब्लैक नोवार भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फ्रांसिस फिर से उस जगह वापस आता है उस लड़की को देखने के लिए, जिसका नाम एक्चुअल में मिरेकल है। और अब फ्रांसिस काफी ज्यादा अफसोस में है और वो अपने जैकेट को निकालकर मिरेकल के शरीर पर डालता है। और इस बीच मिरेकल फिर से जिंदा हो जाती है, उसके घाव फिर से भर जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और आ जाए इसके 6th एपिसोड पर, तो 6th एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से स्टारलाइट को सपोर्ट कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो गधा सूप था कौन, जिसने स्टारलाइट के साथ इतनी बुरी हरकत की है। और इसी के चलते हमें सुपर हीरोज के कुछ एड्स भी दिखाए जाते हैं, जिनमें वो सारे के सारे सूप्स कुछ हैंडीकैप्स के साथ है और कुछ लाचारों के साथ। लेकिन इन सब के बीच पूरी की पूरी टीम 7 का एड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें स्टारलाइट और ट्रांसल्यूशन मिसिंग है। जिसके बाद स्टारलाइट की पूरी की पूरी डिटेल निकल कर आती है और अब स्टारलाइट ह्यूग के साथ एक बार में बैठी हुई है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद ह्यूग का दोस्त उससे मिलने आता है और वो देखकर काफी खुश है कि ह्यूग अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है रॉबिन को भूलकर, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि रॉबिन भी यही चाहती थी। पर ह्यूग यहाँ पर अपने उस दोस्त को नहीं चाहता, क्योंकि एक हिसाब से उसके प्लान में कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है होमलैंडर, जो अपने घर पर है, जहाँ पर वो एक कमर्शियल एड शूट कर रहा है कि किस तरीके से बचपन में वो अपने इस घर में खेला करता था और उसकी कितनी अच्छी यादें हैं। और उसके बाद आ जाए बॉयज के हेडक्वार्टर पर, तो वहाँ पर मदर मिल्क के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जमा हो गई है कि कंपाउंड भी अब तक 52 स्टेट्स के हॉस्पिटल में बांट दिए गए हैं, वो भी ये बताकर कि ये पोलियो के डोज है जो बच्चों को दिए जाते हैं और ये काम 70 से चलता आ रहा है। यानी वार्ड्स की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा लंबी है। बट यहाँ पर उन लोगों की मीटिंग को डिस्टर्ब मिरेकल कर रही है, जो बार बार बीच में आकर कुछ पेन्स उठाती है और काफी सारे पेपर्स जिन पर वो अजीब सी ड्राइंग कर रही है, जिसकी मदद से वो उन लोगों को कुछ समझाना चाहती है बट अपने हिसाब से। जिसके बाद फ्रांसिस भी अपने बाकी दोस्तों को उसके पास के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिसकी जिम्मेदारी अब बिली ने ली है कि किस तरीके से मिरेकल के पास को जाना जा सकता है, क्योंकि एक्चुअल में मिरेकल को सुपर हीरो उस सेल में रखकर ही बनाया गया है। और दूसरी तरफ आ जाए वॉट्स इंडस्ट्री पर, तो यहाँ पर स्टारलाइट मैडलिन से मिलने जा रही है और इस बीच उसे ये पता चलता है कि एशली को नौकरी पर से निकाल दिया गया है, क्योंकि एशली ने फेथ फेस्टिवल में काफी सारी गलतियां कर दी। खैर तो अब स्टारलाइट की इस मीटिंग में स्टारलाइट का एक अलग ही स्टैंड बन गया है, जिसके बाद स्टारलाइट सारे काम खुद ही करने की जिम्मेदारी लेती है और उसे अब किसी भी स्क्रिप्ट की जरूरत है नहीं। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मैडलिन को उसकी इस बात को मानना पड़ता है और यहाँ तक कि वो अब डीप के खिलाफ कुछ एक्शंस भी लेगी, जो कि एक्चुअल में वो लेना नहीं चाहती थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कंपनी किस तरीके से सुपर हीरोज के नकली एड्स बनाती है, ताकि सुपर हीरोज लोगों के बीच एक अच्छी छवि के साथ ही नजर आए। जैसे कि डीप का बीच साइड को लेकर अपना प्यार दिखाना और एड्रियन लोगों को अपनी बचपन की दर्द भरी कहानी सुनाना कि कैसे उसके माता पिता बचपन में मारे गए थे और उसके बाद उसके बड़े भाई ने ही उसकी केयर करी और आज वो इस जगह पर है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टारलाइट और क्वीन को, जो कि एक लिफ्ट में है। जिसके बाद क्वीन उससे ये कहती है कि वो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है और जब भी रेड कारपेट पर जाती है तो लोग उससे स्टारलाइट के बारे में ही पूछते हैं कि क्या वो स्टारलाइट को सपोर्ट करती भी है या नहीं, जिसके जवाब में उसे मजबूरन हाँ ही कहना पड़ता है। और उसके बाद स्टारलाइट क्वीन को ये बताती है कि वो बस लोगों के सामने जैसी है वैसी ही दिखना चाहती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने क्वीन की बायोग्राफी एक नहीं बाकी कई बार देखी है, जिसमें उसे पता चला कि कैसे क्वीन लोगों को मारने के बाद एक थेरेपी लेती थी और अपनी लाइफ इतनी अच्छी तरीके से जीती थी। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है, क्योंकि जो
जो भी बायोग्राफी उसने क्वीन की देखी वो एक्चुअल में एक लिखी हुई स्क्रिप्ट थी फिल्मों की तरह, जिस वजह से अब वो काफी ज्यादा गुस्सा है और ये चीज अब क्वीन भी महसूस कर सकती है। खैर तो उसके बाद कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन तो नहीं आते हैं, जिनमें से एक सीन फ्रांसिस और मदर मिल्क के बीच का होता है, जिसमें फ्रांसिस मदर मिल्क से मदद मांग रहा है कि वो मिरेकल की मदद करे ताकि उन लोगों को कुछ पता चले। और दूसरी तरफ बिली और ह्यू एक छोटी सी अपोलोजाइज मीटिंग में आए हैं, जिस मीटिंग में वॉट्स इंडस्ट्री का एक राइटर भी है ताकि वो लोग उससे कुछ डिटेल निकाल सके। और इसी बीच वॉट इंडस्ट्री का राइटर कुछ खास डिटेल देता नहीं है, बस कुछ सुपर हीरो से रिलेटेड वो वहाँ पर बातें करता है। और यहाँ पर बिली ह्यूग को बार बार बोलकर सभी लोगों को तंग कर रहा था, जिसके बाद वहाँ पर बैठी इंचार्ज और टॉकिंग स्टिक ह्यूग को देने के लिए कहती है, जिसके बाद ह्यूग अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालता है कि ये सभी लोग बस डरे हुए हैं और अपने डर को आपस में ही एक दूसरे से बांटते हैं, जबकि उन लोगों को बाहर निकलकर अपने डर का सामना करना चाहिए। जिसके बाद ह्यूग वहाँ से चला जाता है और उसके बाद आता है डीप और मैडलिन का सीन, जहाँ पर मैडलिन डीप से सभी के सामने आकर अपोलोजाइज करने के लिए कह रही है जो कुछ भी उसने स्टारलाइट के साथ किया, और अगर ऐसा डीप ने नहीं किया तो उसे इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो शायद टीम 7 से निकलना भी हो सकता है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी डीप को अपोलोजाइज करनी पड़ती है सभी के सामने। और दूसरी तरफ मदर मिल्क कॉमिक कॉन के जैसे एक इवेंट में पहुंचा है, जहां पर सभी के सभी पुराने फिल्म स्टार और कुछ सुपर हीरोज है, जिस बीच हमें कुछ हॉलीवुड एक्टर्स की गेस्ट अपीयरेंस दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक है सेंथ रोग, जो ब्लैक नोवार को लेकर वॉट्स का एक पूरा यूनिवर्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी बीच हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिस कैरेक्टर का नाम है मिस्टर मैजमोर, जो लोगों के हाथों को पकड़कर ये बता सकता है कि एक्चुअल में वो शख्स इस वक्त क्या सोच रहा है और उनका पास क्या है। यानी मदर मिल्क यहाँ पर उस शख्स को मिरेकल के पास जाने के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन इन सभी कामों को करने के लिए एक कीमत होती है और बिना किसी कीमत के मिस्टर मैजमर मानने वाला है नहीं। इसलिए यहाँ पर मदर मिल्क पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ आया है और वो कीमत एक्चुअल में मिस्टर मैजमर की बेटी है, जिससे वो काफी सालों से नहीं मिला है और उसकी बेटी का नाम है टीना। और मदर मिल्क को ये डिटेल उसी टाइम पर मिली जिस वक्त वो बच्चों की कस्टडी का काम करता था, और उसी के चलते अब वो मिस्टर मैजमर से अपने सारे के सारे काम निकलवाएगा, क्योंकि अगर मिस्टर मैजमर मदर मिल्क के काम को करेगा तो महीने के एक दिन 1 घंटा उसे उसकी बेटी टीना के साथ में बात करने दिया जाएगा, जिसके बाद मिस्टर मैजमर मान जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बिली और ह्यूग को, जो पार्क में बैठे हुए हैं, और ये वही पार्क है जिस पार्क में लास्ट टाइम बिली ने अपनी वाइफ को जाते हुए देखा था, जिसके बाद कभी भी बिली ने अपनी वाइफ रिबेका को देखा नहीं। और दूसरी तरफ आ जाए होमलैंडर पर, तो होमलैंडर को यहाँ पर मैडलिन मनाने के लिए आई है कि वो उस कमर्शियल एड को जल्द से जल्द खत्म करे, बट होमलैंडर को उस एड को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसने कभी ऐसी लाइफ जी ही नहीं जो लाइफ वो लोगों के सामने रख रहा है, और ये चीज वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जिसके बाद मैडलिन के मनाने पर वो पूरी तरीके से मान जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब मैडलिन उसे अलग तरीके से मनाती है। और उसके बाद आ जाए मिस्टर मैजमर पर, तो मिस्टर मैजमर यहाँ पर अब रेडी है मिरेकल के पास को जानने के लिए, लेकिन इस बीच प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम है कि मिरेकल मिस्टर मैजमर का एक हाथ तोड़ देती है, तब जब मिस्टर मैजमर उसकी और ब्लैक डॉर्फ की फाइट को नोटिस करते हैं। जिसके बाद मदर मिल्क मैजमर को ये समझाता है कि वो उसके हाथ को फिक्स कर सकता है, बस उसे शांति रखना होगा, क्योंकि वो यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक उन लोगों को डिटेल नहीं मिलती। और इस बीच बिली मदर मिल्क को कॉल कर ये पूछता है कि वो एक्चुअल में है कहाँ, जिसके बाद मदर मिल्क बिली को झूठ कहता है और बिली तुरंत समझ जाता है कि मदर मिल्क से झूठ कह रहा है। जिसके बाद वो उसे उसकी असली लोकेशन बताने के लिए कहता है। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक और कमर्शियल, जो कि इस बार क्वीन का शूट किया जा रहा है, और इस बीच क्वीन से उसकी दोस्त फिर से मिलने आती है, जो ये जानना चाहती है कि एक्चुअल में वो उसे क्या बताना चाहती थी, बट क्वीन यहाँ पर अपनी दोस्त को कुछ भी बताना नहीं चाहती, क्योंकि दूसरी तरफ पूरे के पूरे कैमरा क्रू उन लोगों की बातें सुन रहा है। जिसके बाद क्वीन वहाँ से गुस्से से चली जाती है। और फिर से आ जाए मैजमर के घर पर, तो अब इस बार वहाँ पर बिली भी पहुँच गया है ह्यूग के साथ, और फ्रांसिस मिरेकल को समझा रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके भले के लिए कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को पता लग सके एक्चुअल में मिरेकल के साथ हुआ क्या। और फिर फ्रांसिस के समझाने पर मिरेकल मान जाती है, और उसके हाथों को पकड़कर मैजमर ये पता लगाता है कि एक्चुअल में वो एक टेररिस्ट है, वो भी एक फ्लैग को पता लगाकर, जिस फ्लैग पर 2 स्नेक बने हुए थे। और अब मदर मिल्क और बिली काफी ज्यादा चौंक गए हैं ये बात सुनकर कि एक्चुअल में मिरेकल एक टेररिस्ट है, और फ्रांसिस को अब भी इस बातों पर भरोसा नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं होमलैंडर को, जिसकी शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, और होमलैंडर एक टॉवेल के पास आकर अपने पास को याद करता है, वो पास जिस पास में उसे एक लैब में रखा जाता था ताकि उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा सके, और वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स होमलैंडर के इसी एक्सपेरिमेंट को पास कर रहे हैं, उसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर देखते हुए, जिससे होमलैंडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और दूसरी तरफ फ्रांसिस को अब भी ये भरोसा नहीं है कि एक्चुअल में मिरेकल एक टेररिस्ट है। जिसके बाद वो मिरेकल को फिर से ये कहता है कि वो अपने बारे में कुछ बताए कि एक्चुअल में वो टेररिस्ट नहीं। जिसके बाद मिरेकल फ्रांसिस की इस बात को समझ जाती है, और फिर से एक बार वो मैजमर को बुलाकर अपना पास दिखाती है, जिस पास में उसे बचपन में उसके और उसके भाई को किडनैप कर लिया गया था और उन्हें जबरदस्ती टेररिस्ट बनाया गया था, आई मीन सोल्जर्स। और अब वो अपने भाई को ही ढूंढ रही है, और जो ड्राइंग वो बनाया करती थी वो एक मून और ट्री की थी, और मिरेकल का असली नाम किमिको है। जिसके बाद अब बिली और उसके दोस्त शांत हो गए हैं, और उसके बाद बिली जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तो मैजमर बिली से हाथ मिलाने के लिए कहता है, जिसके लिए बिली साफ साफ मना कर देता है। और दूसरी तरफ डीप को
फैंस की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा क्योंकि उसे एक अलग ही जगह पर भेजा जा रहा है। और इस बीच वो जब गैस स्टेशन पे खड़ा होता है तो एक फीमेल फैन उसकी कांच को तोड़कर उसे गाली देते हुए चली जाती है, बट ना चाहते हुए डीप कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ बिली डेप्यूटी डायरेक्टर के पास आया है क्योंकि इस बार उसके पास सॉलिड प्रूफ है सभी के सभी सूप और वॉट इंडस्ट्री के खिलाफ। यानी अब बिली जैसा चाहता है वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर बिली ने सारी की सारी लिस्ट भी बना रखी है कि उसे क्या क्या चीजें चाहिए। खास करके उसे और उसकी पूरी की पूरी टीम को एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन और फिर से उनका जॉब और आखिर में होमलैंडर। जिसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर सभी चीजों के लिए मान जाती है सिवाय होमलैंडर के। जिसके बाद बिली ये कहता है कि उसे पता है कि एक्चुअल में होमलैंडर ने क्या किया है और उसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर सकी। जिसके बाद बिली वहाँ से बिना सबूत दिए ही चला जाता है, बिना किसी लोगों की परवाह किए, क्योंकि यहाँ पर डेप्यूटी डायरेक्टर उससे लोगों का वास्ता देती है जिसकी बिली को बिल्कुल भी नहीं पड़ी। क्योंकि एक हिसाब से बिली सिर्फ और सिर्फ होमलैंडर से बदला लेना चाहता है जो उसने उसकी वाइफ के साथ किया होगा। और दूसरी तरफ स्टारलाइट को किसी भी शूट के लिए बुलाया नहीं गया क्योंकि उसकी कुछ फुटेज निकालकर उसका एक पूरा का पूरा एड बना दिया गया है, जिस एड में उसे लोगों के काफी करीब रखा गया है कि किस तरीके से वो अपना स्टैंड लेती है, जिसके बाद वो अपनी बात लोगों से खुल के कहती है। और इसी बीच क्वीन भी उस एड को देखती है। और दूसरी तरफ फ्रांसिस मिरेकल से ये वादा करता है कि वो उसके भाई को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। और दूसरी तरफ बिली अपनी टीम के पास लौट गया है जहाँ पर वो अपने दोस्तों को ये बताता है कि पुलिस वॉट इंडस्ट्री के खिलाफ फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए अब जो कुछ भी करना है वो उन लोगों को मिलकर करना है ताकि इससे वॉट इंडस्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाए। जिसके बाद बिली ह्यूग के बारे में पूछता है कि असल में वो है कहाँ पर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेजमर को जो टीना की केयरटेकर को कॉल कर ये बता रहा है कि वो अपनी बेटी से नहीं मिलेगा क्योंकि उसे कुछ काम पर जाना है और आगे वो उससे कांटेक्ट ना करे, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ए ट्रेन की मदद से उसने होमलैंडर की एक मीटिंग सेट की है जिस दौरान वो होमलैंडर को सारी की सारी डिटेल देने वाला है कि एक्चुअल में बॉयज ग्रुप के सभी लोग है कौन। क्योंकि ए ट्रेन और मेजमर बचपन में एक अच्छे खासे दोस्त थे और आज भी वो लोग टच में है। जिसके बाद होमलैंडर ये कहता है कि वो जानना नहीं चाहता कि उसका पास्ट क्या था और वो कौन है, बस उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसके बाद मेजमर उसे सारी के सारे फोटोग्राफ्स दे देता है और बिना किसी रिवॉर्ड के होमलैंडर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्यूग को जो स्टारलाइट के साथ एक बार में बैठा हुआ है, जिस बीच हमें पता चलता है कि ह्यूग ने अपनी साइड चूज कर ली है कि अब वो और आगे नहीं जा सकता बॉयज के साथ। और इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि फाइनली अब स्टारलाइट और ह्यूग के बीच एक अच्छी खासी रिलेशनशिप बन गई है। जिसके बाद स्टारलाइट ह्यूग को किस करती है, लेकिन अब इस अच्छे माहौल को खराब करने के लिए वहाँ पर बिली पहुंच गया है जो स्टारलाइट से ट्रांसल्यूशन की बातें करता है। जिस बात को सुनने के बाद ह्यूग थोड़ा घबरा सा जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूग ने ही ट्रांसल्यूशन को मारा था। और उसके बाद स्टारलाइट अपनी ड्रिंक लेने के लिए जाती है और ह्यूग बिली से ये कहता है कि वो ये सब बिल्कुल भी ना करे। जिसके बाद बिली उससे ये कहता है कि वो अब इस मिशन में उसके साथ है, वो भी मरते दम तक, यानी अब वो पीछे नहीं हट सकता। और अगर ह्यूग ने ऐसी कोई हरकत की तो बिली उसके उस राज को स्टारलाइट को बता देगा और उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो कि ह्यूग बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इसलिए बिली ये चाहता है कि ह्यूग जल्द से जल्द उसे हेडक्वार्टर में आकर मिले ताकि वो आगे का प्लान डिस्कस कर सके। लेकिन आगे कुछ हमें पता चले उससे पहले ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है स्टारलाइट के जरिए, जहाँ पर स्टारलाइट ह्यूग से ये पूछती है कि तुम्हारा दोस्त बिली गया कहाँ पर। तो अब आगे क्या होगा और होमलैंडर जिसे अब सारे के सारे बॉयज के ग्रुप के बारे में पता चल गया है वो अब आगे क्या करेगा, वो सारी डिटेल आपको इसकी अगले वीडियो में मिलेगी, जिस वीडियो में मैं आपको सीजन 8 तक सारी की सारी डिटेल दे दूंगा, यानी फाइनल एपिसोड और उसके बाद एक एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो। तो वेट कीजिए इसके एपिसोड नंबर 7 और 8 का, और उस वीडियो को मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश भी करूंगा। तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस वेब सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। द बॉयज सीरीज के ये 2 एपिसोड आपको कितने ज्यादा पसंद आए। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय। जिस वीडियो को मैं